भाग्य बड़ा है या कर्म। अनुभव ये कहता है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक गाड़ी में दो पहिए होते हैं। हाँ, अब ज्योतिष आपको भाग्यवादी बनाता है या कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। ज्योतिष आपको भाग्य का जो पहिया कितना बड़ा है उसके विषय पे अंदाज़ा बता सकता है। बाकी अब आप जान लेंगे जब कि कितना बड़ा है भाग्य वाला पहिया, उतना ही बड़ा कर्म का पहिया बना करके आप गाड़ी दौड़ा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाग्य कुछ होता ही नहीं है, केवल कर्म होता है, तो भैया क्या रोहित शर्मा जैसे और बल्लेबाज नहीं होंगे क्या? लेकिन उनको वो मंच नहीं मिला, उनका भाग्य उतना नहीं है। भाग्य आपको मंच दिलवाएगा, स्थान दिलवाएगा, प्रदर्शन आपको कर्म से करना है। तो हम ये भी नहीं कह रहे, और जिनको केवल और केवल ये लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, तो आप करके देख लीजिए। बहुत से लोग क्या है जो आज सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हैं, तो उनसे भी ज़्यादा कुछ लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो फिर भी गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं। तो इसलिए बात यह है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष सिर्फ आपको ये अंदाज़ा बता देगा कि आपका भाग्य रूपी पहिया कितना बड़ा है। हाँ, ये बात अवश्य है कि कर्म से आप सींच करके भाग्य वाले पहिए को भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और कालांतर में हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो जाए। इसलिए हाँ, दोष तो ये है अगर आप कर्म न करें। आप जिस स्टेज पर भी हैं आप उसी प्रकार का कर्म करें। जैसे क्रिकेट के माध्यम से ही बताएं, फील्डिंग साइड का जो कप्तान है आपको जिस क्षेत्र में क्षेत्र रक्षण के लिए खड़े करता है, आप वहाँ की सोचिए, न कि और दूसरे छोर की। आप अपना काम कीजिए, और ये तो आपको पता ही लग जाएगा कि आप स्लिप पे खड़े हैं तो आपको क्या करना है, बॉलिंग करनी है तो आपको क्या करना है, और कहीं बाउंड्री पे खड़े हैं तो क्या करना है। ये तो वो स्थान ही बता देगा ना। तो इसी प्रकार से आप कहाँ पे हैं, यानी आपके आसपास कौन कौन से कर्म आपके दायरे में आते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, वह करते रहना चाहिए। न करना ही गलत है। श्रीमद् भगवत गीता भी कर्म ही सिखाती